नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आपकी ज्योग्राफी की क्लास। तो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी अभी, ये ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स, ज्योग्राफी फंडामेंटल्स जो किसके लिए है, स्पेशल फॉर एनडीए एंड यूपीएससी के लिए है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम शुरू करते हैं आगे आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 3 है, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं देखेंगे। देखिए, लैटिट्यूड्स एंड अर्थ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, ये हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में। लॉन्गिट्यूड्स अर्थ वर्टिकल ग्रिड लाइंस, ये भी डिस्कस हो चुका था। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये भी डिस्कस हो चुका था, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा क्या, मोमेंट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो मोमेंट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। तो चलिए देखिए, पहला है टू फंडामेंटल मोशंस दैट शेप आवर वर्ल्ड, यानी कि जो ऐसे फंडामेंटल मोशन है जो हमारे क्या देते हैं, पूरे विश्व को आकार देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, पृथ्वी पूरी क्या है, कॉन्स्टेंट यानी कि हर पल घूम रही है। परफॉर्मिंग टू प्राइमरी मूवमेंट्स, यानी कि दो उसके प्राथमिक गतियां हैं, कौन सी, साइमल्टेनियसली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब एक होती है हमारी क्या, अक्षीय गति, जिसे हम लोग ध्रुवीय, ठीक है, एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और एक ऐसी गति होती है जो पूरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो एक ध्रुवी यानी कि ये एक अक्ष पर टिकी हुई है, तो यहाँ से भी ये चक्कर क्या कर रही है, इस तरह से लगाती है। और दूसरा, ये हमारा सन है मान लीजिए, तो सन के चारों तरफ भी तो ये पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दीज मोशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट, यही मोशन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, हमारा दिन और रात होते हैं, सीजन्स, क्लाइमेट जोन्स एंड मैनी अदर फिनोमिना दैट अफेक्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, जो यही बहुत सारे ऐसे प्रभाव होते हैं, कारक होते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ हमारे ग्रह पर प्रभावित होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, रोटेशन, जिसे कहा जाता है डेली मोशन। रोटेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या है, अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स ओन इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि अब पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है अपनी एक काल्पनिक धुरी पर, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो क्या है, रन कर रही है कहां से, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ये रन करती है। आगे देखेंगे की फैक्ट्स, जो की फैक्ट्स अबाउट रोटेशन है वो क्या दे रखा है, डायरेक्शन। सबसे पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी क्या है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव नॉर्थ पोल, यानी कि जब हम नॉर्थ पोल से जब हम देखते हैं यहाँ से, तो ये क्या है, ये हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, अगला है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड, यानी कि इसको पूरा एक चक्कर करने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। वन सोलर डे इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, ये मैथमेटिकल का साइन होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट, या फिर समरूप, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, समरूप। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ एट इक्वेटर। अब इक्वेटर पे इसकी स्पीड क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना, कितनी है, 1670 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब स्पीड एट पोल्स की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, स्पीड एट पोल्स, तो स्पीड एट पोल्स पे नियरली 0 किलोमीटर पर आवर। पोल्स आर नॉट ऑन द एक्सिस, क्योंकि पोल क्या है, एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस हमारा क्या है, नीचे है, पोल्स हमारे ये है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, आगे देखेंगे एक्सिस्टर, इसका झुकाव, झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट प्लेन, यानी कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, तो प्लेन से ये क्या है, 23.5 क्या है, झुकी हुई है। और ऑर्बिट प्लेन 66.5 फ्रॉम ऑर्बिट प्लेन, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन, और ऑर्बिटल प्लेन से यानी कि ये कितना है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है।
अगला दे रखा है व्हाई वी डोंट फील इट, हम लोग इसका आभास क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर रोटेट्स विद अर्थ, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो भी इसके साथ क्या करता रहता है, घूमता रहता है कांस्टेंट स्पीड विद नो एक्सेलरेशन, जिसमें अचानक कोई गति नहीं आती है और ये जो है क्या करता है, घूमता रहता है, यानी कि निरंतर घूमता रहता है कांस्टेंट लेवल पर। ठीक, इसलिए हम लोग इसको कभी भी महसूस नहीं कर पाते हैं। आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? लाइक कर दे भाई सेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन में क्या कह रहा है हमारा, पहला पॉइंट है डे एंड नाइट। एज अर्थ रोटेट, जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट होती है, डिफरेंट पार्ट्स फेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम सन। मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, सन है। अब इसके चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, जब चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो इसका जो हिस्सा इधर पड़ेगा उधर क्या होगा, हमारा प्रकाश होगा, यानी कि ये हिस्सा दिन होगा। लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या होगा, रात होगी। यहाँ पर क्या होगी, हमारी रात होगी। ठीक, आगे देखें, दूर होते जाते हैं, क्रिएटिंग अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। जहां जहां पर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, वहां पर दिन होता है। जहां जहां पर लाइट नहीं पड़ती है, अंधकार होता है, वहां पर क्या होती है, हमारी रात होती है। फिर अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब देखेंगे अपारेंट मूवमेंट, सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, ऐसा मालूम होता है। जैसे सभी लोग बोलते हैं ना, सर सन यानी कि सूर्य कहाँ निकलता है, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में निकलता है, एंड सेट इन द वेस्ट, एक्चुअली अर्थ रोटेटिंग ईस्टवर्ड, जबकि पृथ्वी क्या है, रोटेट करती है ईस्ट की तरफ, ईस्ट वर्ड की तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। और ये क्या होता है, सेट इन वेस्ट, मतलब सूर्य कहाँ पर, पश्चिम में अस्त होता है। अब देखेंगे टाइम जोन्स। टाइम जोन, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम ड्यू टू रोटेशन। अब इसी रोटेशन के कारण ही हर जगह पर क्या होता है, टाइम जोन हमारा, टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, कॉरियोलिस इफेक्ट। अब देखो कॉरियोलिस बल के कारण ही डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे हवाएं चल रही होती सीधी तो वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे विंड्स है, ओशियन करंट्स है, मिसाइल्स है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घुमाव के कारण ही क्या हो जाती है, अपनी दिशा से भटक जाती हैं। राइट वर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लेफ्ट वर्ड इन साउदर्न हेमिस्फेयर। चलिए अब इसको समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि राइट, यानी कि इसी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है हवाएं हैं या फिर या फिर ओशन करंट्स हैं, मिसाइल है, कहाँ पर मुड़ जाती हैं, राइट, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में मुड़ जाती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, बल्गिंग एट इक्वेटर। बल्गिंग एट इक्वेटर मतलब पृथ्वी क्या है, फूली हुई है। पृथ्वी क्या, ये इसे बोलते हैं बल्गिंग। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम रोटेशन कॉजेज अर्थ ऑब्लेट शेप, और इसी के कारण ही पृथ्वी को क्या है, कंटिन्यूसली मूव करने का इसका ऑब्लेट शेप दिया गया है, दिया गया क्या, अपने आप हो गया है। फिर चेंजेस इन डे एंड लेंथ। अब देखेंगे दिन की अवधि में गति को क्या परिवर्तन होता है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैव वेरिंग डे लेंथ्स डिपेंडिंग ऑन सीजन। जो अलग अलग तरह के जो अलग अलग लैटिट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप, वहां पर दिन की अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि दिन कभी कहीं पर लंबा होता है, कहीं पर छोटा होता है। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा रेवोल्यूशन है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रोटेशन। अब क्या पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन। पहले लाइक करें, पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी को। ठीक है, सब्सक्राइब भी करो चैनल को जल्दी से। चलो सब्सक्राइब करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रेवोल्यूशन क्या कह रहा है, एनुअल मोशन। ये क्या होता है, हमारा पूरा वार्षिक मोशन, इसे क्या क्या कहा जाता है, वार्षिक गति। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, दैनिक गति। क्या कहा जाता है, दैनिक गति। जो रोज वाली गति जो होती है ना, वो हमारी क्या होती है, रोटेशन होती है। और जो वार्षिक गति होती है, वर्ष में एक बार जो गति होती है, वो हमारी क्या होती है, हमारी रिवोल्यूशन मोशन से कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे तो अर्थ ऑर्बिटल मूवमेंट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ओवल शेप पाथ। मतलब जो अर्थ जो घूमती है, पृथ्वी पृथ्वी घूमती है किसके, सूर्य के चारों तरफ, तो उसका शेप कैसा है, ओवल है। कैसा है, ओवल शेप। तो मान लीजिए ये क्या है,
ये सूर्य है, ये सूरज चाचू हैं, एकदम मस्त चमकते हैं जब आते हैं, ठीक। अब पृथ्वी क्या है, इसके चारों तरफ जो है इस वे में घूम रही है। ये क्या है, ओवल लेवल पे है, ओवल की तरह है, ठीक। अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, ठीक। तो ये क्या है, झुकी हुई है एक तरफ से, एक तरफ क्या है, झुकी हुई। यहाँ पर आएगी तब भी क्या होगी, झुकी हुई होगी, ठीक। यहाँ पर आएगी तब भी क्या होगी, पृथ्वी झुकी हुई होगी। यहाँ पर आएगी तब भी क्या होगी, पृथ्वी हमारी झुकी हुई होगी, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके की फैक्ट्स की बात करते हैं। की फैक्ट्स मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब काउंटर क्लॉकवाइज सेम एज रोटेशन, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी हमारी रोटेशन में, यानी कि रोटेशन में घूमती थी, वैसे ही हमारी क्या है, रिवोल्यूशन में भी घूमती है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज ही घूमती है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव नॉर्थ पोल, जब ऐसा नॉर्थ पोल से जाकर देखा जाता है तब हमें ऐसा दिखाई देता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स 1 ईयर। एक साल में ये कितना घूमती है, एक साल में 365 डेज और 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड, इतना ये घूमती है, ठीक। आगे देखेंगे ऑर्बिटल पाथ। ऑर्बिटल पाथ की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्बिटल पाथ में क्या रहा, इलिप्टिकल नॉट सर्कुलर स्लाइटली ओवल शेप, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सन, अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, एवरेज दे रखा है 149.6 मिलियन किलोमीटर, वेरीज बिटवीन 147 टू 152 किलोमीटर बिटवीन, ये देखा। वैसे 15.96 लाख किलोमीटर ऐसा माना जाता है एग्जैक्ट, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, जो हमारी हनुमान चालीसा है ना, क्या है हमारी जो हनुमान चालीसा है ना, उससे जो है एक चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ठीक है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ऐसा कहा जाता है ना, लील्योताहि मधुर फल जानू, ठीक। तो ये जो है यहाँ से जो है इसका बना, ये किसी दिन और दिन समझा देंगे हम आपको, ठीक है। चलिए, ये हनुमान जी की, ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई एक चौपाई है, इसी के कारण जो है क्या हुआ था, हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकाली गई थी, ठीक। कैसे निकाली गई थी वो आपको नेक्स्ट राउंड पे हम समझा देंगे। चलिए देखिए, क्या कह रहा है, ये दूरी हो गई। अब ऑर्बिटल शेप, ऑर्बिटल स्पीड देखिए, एवरेज कितनी है, 107,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक, यानी कि अप्रोक्सीमेट 29.8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। अब देखिए, पेरीहेलियन क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन 147 मिलियन किलोमीटर, अकर्स अराउंड जनवरी 3, और एपीहेलियन farthest point from sun 152 किलोमीटर पर आवर 152 किलोमीटर, अकर्स अराउंड जुलाई। अब देखिए, एपी हीलियन और पेरी हीलियन समझिए, ये मान लीजिए क्या है, हमारे प्यारे से सूरज चाचू हैं, बहुत बढ़िया चमक रहे हैं, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है। चलो, ये इनकी सूर्य की किरणें बहुत तेजी से चमकती हैं, है ना, किसी को भी अंधा बना दें, ऐसी ऐसी इनकी बढ़िया बढ़िया इनकी क्या है, देखो। अब जो है एपी हीलियन और पेरी हीलियन समझने के लिए आपको ये, एक मिनट, हाँ देखिए, मान लीजिए ये हमारी जब पृथ्वी हमारी यहाँ पर है, पृथ्वी हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब पृथ्वी, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, यानी कि जब यहाँ पर होगी हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर होगी पृथ्वी हमारी, ठीक है। जब पृथ्वी यहाँ पर होगी, ये क्या होगी, ये सबसे अत्यधिक दूरी पर होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, ठीक। लेकिन जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर होगी, जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर होगी इधर, तब ये क्या होगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कम होगी। ये जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, पेरीहीलियन का मतलब क्या होता है, क्लोजेस्ट, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, हमारी पेरीहीलियन, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एपीहीलियन।
इसी में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन, कौन से देश में कौन से देश में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पे, अब देखिए, अब लोग सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे ज्यादा दूरी नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्यादा दूरी है तो यहाँ पे सर्दी पड़ती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये डिस्टेंस क्या होती है, ये जो हमारी जितनी भी हमारी डिस्टेंस अधिक है ना, अब देखो, यहाँ पर जो पृथ्वी के झुकाव के कारण यहाँ पर क्या होगा, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो हमारी कम है, लेकिन हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ पर पड़ रहा है, ध्रुवों पर। तो बाकी का एरिया क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। यानी कि जब रात हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी पड़ेगी। क्या होगी, ठंडी पड़ेगी। समझ में आया? इसीलिए कौन से देश में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि गर्मियों में इसमें क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑर्बिटल, एपीहीलियन, पेरिहीलियन हो गया। इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अर्थ रेवोल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट पोजीशन देखेंगे अर्थ रेवोल्यूशन में। मार्च 21 स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसका मतलब होता है, देखिए, सन डायरेक्टली ओवर इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा पर सन क्या करता है, डायरेक्टली चमकता है यहाँ पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। और एवरीवेयर इक्वल डे एंड नाइट, यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन इक्वल टू रात क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं इस दिन। या फिर स्प्रिंग बिगिंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी अभी समय कौन सा चल रहा है, अभी जनवरी का समय चल रहा है, तो ये हमारा बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। समझ गए? तो यही आजकल का दिन है। इसे क्या कहा जाता है, हमारा मिक्किस मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब आगे देखेंगे 23 ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स। देखिए, सन डायरेक्टली ओवर इक्वेटर अगेन। अब दोबारा से जब सन यहाँ इस पर चमकता है वापस, इक्वल डे एंड नाइट, तो वहां पर दिन और रात तो बराबर हो जाते हैं। लेकिन ऑटम बिगिंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सर्दियों का दिन जो है यहाँ पे शुरू होने वाले होते हैं। यहाँ पर सर्दियों के दिन क्या हो जाते हैं, शुरू होने लगते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 21 जून 21 समर सॉलिस्टिक। जून 21 समर सॉलिस्टिक। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सन डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस समय जो सन है वो डायरेक्टली किस पर काम कर रहा है, किस पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और जब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ झुका हुआ है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न, यानी कि सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पर हेमिस्फीयर, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समर बिगिंस इन नॉर्थ, यानी कि तब यहाँ पर समर यानी कि गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, December 22 विंटर सोलिस्टिक। सन डायरेक्टली कवर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सन जो है डायरेक्टली किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकता है, तब 23.5 डिग्री साउथ शॉर्टेस्ट डे, तब ये क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, विंटर बिगिंस इन नॉर्थ। तब यहाँ पर क्या होती है, सर्दियां शुरू होती हैं नॉर्थ में। ठीक है, चलिए देखिए, अब मेमोरी टिप में देखिए, मेमोरी टिप में क्या दे रखा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाइटोस months of equinox and solstice, March, June, September, December 21 to 23 डेट्स। ये आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रट के जाना है, याद करके जाना है। देखिए, इतना डीप थ्योरी जो है कोई नहीं पढ़ाता, यहाँ पर डीप थ्योरी भी मिलेगी और क्या मिलेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जो आपको किसमें, एनडीए में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट राउंड पे कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे दूसरे से सब। ठीक है,
चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे देखिए, आगे इसकी क्लास है, अभी पार्ट 4 अभी बाकी है। पार्ट 4 में जो आपका रहेगा वो आपका क्या पढ़ाएंगे हम आपको, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। ये पार्ट 1 है और इसी का पार्ट 2। देखो ये दोनों एक ही बार में खत्म करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एक करके खत्म करेंगे ये वाले तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्लासेस हमें एक साथ लेनी पड़ेंगी। देखिए ये पार्ट 1 है और ये है इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स पार्ट 2। ये दोनों क्लास हम क्या करेंगे, एक दिन में ये आपकी खत्म करेंगे। इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, वो वाली क्लास यानी कि जो हमारा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वाली क्लास है वो हम एक ही रख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग जाने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। चलिए, थैंक यू।